आज हम बात करने वाले हैं टाबुली और कल्टार पीजीआर के बारे में। दोनों में क्या अंतर पाया जाता है, क्या समानताएं पाई जाती हैं, कौन सा केमिकल कंपोजिशन पाया जाता है, क्या इसका मोड ऑफ एक्शन है, क्या इसका प्लस पॉइंट है, क्या इसका नेगेटिव पॉइंट है, कितनी मात्रा हमें अपनी फसलों में इसका उपयोग में लेनी चाहिए, किस स्टेज पर फसलों में इसका उपयोग करना चाहिए, सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम पूरा डिटेल से कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाबुली के बारे में। तो टाबुली सुमोटोमो कंपनी का पॉपुलर प्रोडक्ट है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग सुमोटोमो कंपनी खुद करती है। अगर इसमें केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करें तो पेक्लाबिट्राजोल पाया जाता है 40% एससी फार्मूलेशन में। और कल्टार के बारे में बात करें तो कल्टार सिजेंटा कंपनी का पॉपुलर प्रोडक्ट है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग सिजेंटा कंपनी खुद करती है। जिसमें कि पेक्लाबिट्राजोल पाया जाता है 23%। मतलब अगर दोनों में अंतर देखा जाए तो सिर्फ केमिकल का है। एक में आपको 40% एससी फार्मूलेशन में पेक्लाबिट्राजोल मिलेगा, तो एक में आपको 23% एससी फार्मूलेशन में पेक्लाबिट्राजोल मिलेगा। अगर पेक्लाबिट्राजोल के बारे में बात करें तो इसको पीबीजेड, मतलब शॉर्ट फॉर्म में इसको पीबीजेड बोला जाता है, जिससे पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को पीजीआर बोला जाता है। उसी प्रकार से पेक्लाबिट्राजोल को पीबीजेड बोला जाता है। अब अगर पेक्लाबिट्राजोल के बारे में बात करें या फिर पीबीजेड के बारे में बात करें तो ये जोल ग्रुप का एक फंगीसाइड है और साथ में ये पीजीआर का काम भी करता है। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो फंगस को भी कंट्रोल करता है, साथ में ये प्लांट की ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। अगर इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करें कि इसका काम करने का तरीका क्या है, ये किस तरीके से फसल की ग्रोथ को रोकता है, तो इससे पहले हमें ये जानना होगा कि फसल की हाइट किस प्रकार से बढ़ती है। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि हमने आपको क्लियर बताया था कि फसल की हाइट किस तरीके की बढ़ती है, किस लिए बढ़ती है और किस तरीके से बढ़ती है। सारी चीज़ें आज को आपको बिल्कुल डिटेल में समझाई थी। तो अगर आपने उस वीडियो को फुल वॉच नहीं किया है तो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो दिख रहा होगा, तो आप उस वीडियो को फुल वॉच कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के एंड में आपको एक ब्लॉक बॉक्स मिलेगा जिस पे कि आप क्लिक करके उस वीडियो को फुल वॉच कर सकते हैं। अब अगर इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करें तो पौधे की हाइट किस तरीके से बढ़ते हैं इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, पौधे की जो हाइट बढ़ती है ये दो हार्मोन पाए जाते हैं। मतलब एक ही हार्मोन एक ही रहता है, लेकिन इसकी पहचान दो अलग अलग तरीके से होती है, जिसमें कि आपको GA मिलता है और GA3 मिलता है, जिसे कि जिब्रेलिन के नाम से हम जानते हैं, या फिर आम भाषा में अगर बोला जाए तो इसे जिब्रेलिक एसिड के नाम से हम जानते हैं। पौधा में जो जिब्रेलिक एसिड होता है या फिर GA या फिर GA3 होता है, जिब्रेलिन होता है, ये प्राकृतिक रूप से तैयार होता है। तो जैसे ही आप पेक्लाबिट्राजोल का स्प्रे करते हैं तो पौधों में क्या होता है कि जो कोशिकाएं जिब्रेलिक एसिड बनाती हैं, GA बनाती हैं, GA3 बनाती हैं, उसको ये 100% तक ब्लॉकेज कर देता है, जिसकी वजह से पौधे की हाइट रुक जाती है। उसके साथ अगर बात करें तो जैसे ही आप इसका पौधे पे स्प्रे करोगे तो पौधे की हाइट रुकती है, उसके साथ में इसकी जो वाइड रूटें हैं ये बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। पौधे का जो स्टेम होता है ये मोटा होने लगता है। तो ये इसका बेनिफिट है। अब हम बात करें कि इसका उपयोग हमें कहाँ करना चाहिए, कौन सी फसल में करना चाहिए और कौन सी फसल में नहीं करना चाहिए। तो स्पेशल रूप से अगर देखा जाए तो कंद वर्गीय जितनी भी फसलें हैं, जैसे प्याज हो गया, लहसुन हो गया, उसके बाद अगर बात करें तो कंद हो गया, तो जितनी भी कंद वर्गीय फसलें हैं इसमें अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो इसका आपको 100% तक बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। उसके साथ अगर बात करें तो आपको अपनी फसलों में इसका क्या प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट अगर देखा जाए तो प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप अपनी फसलों की जो वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है, इसमें अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो आपकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ रहती है यह बिल्कुल रुक जाती है। अब अगर इसका वीक पॉइंट देखें कि क्या इसका नेगेटिव पॉइंट है, तो नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपकी जो फसलें रहती हैं इनमें आपको फ्लावरिंग स्टेज पर इसका उपयोग नहीं करना है। अगर आप इसका फ्लावरिंग स्टेज पर उपयोग करते हैं तो जैसे ही आप उपयोग करोगे पेक्लाबिट्राजोल का, तो आपकी जो फसल है इसके फ्लावर भी, इनका साइज़ छोटा हो जाता है, फल का साइज़ छोटा हो जाता है, पत्तियों का साइज़ छोटा हो जाता है और वाइट रूटें इनकी बढ़ने लगती हैं। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। और कोशिश करें कि आप इसका उपयोग ड्रिप से बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ड्रिप से करते हैं तो आपकी जो वाइट रूटें हैं इनमें बहुत ज़्यादा रुकावट आती है, मतलब ये वाइट रूट जो है बढ़ना रुक जाती है। उसके साथ अगर बात करें तो आपको इसको फोलियर स्प्रे में अगर देखा जाए तो हर्टिकल्चर में बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। हर्टिकल्चर में मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा ब्रांचेस बढ़ती हैं, ब्रांचेस जो अनावश्यक टहनियाँ बढ़ती हैं, ब्रांचेस बढ़ती हैं, उनको रोकने के लिए हर्टिकल्चर में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और कंदबर की जो फसलें इनमें भी इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो स्पेशल तौर से आप इन फसलों में इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ उपयोग में नहीं करना है कि आपको फ्लावरिंग स्टेज पर इस केमिकल का उपयोग नहीं करना है। अगर मात्रा के बारे में बात करें तो स्पेशल तौर से टाबुली का जो उपयोग है आपको 1 ml प्रति 15 लीटर के साथ में आपका उपयोग में लेना है। उसके साथ में अगर कल्टार के बारे में बात करें तो कल्टार को आपको 15 लीटर पानी में सिर्फ 2 ml ही यूज़ करना है। हर एक फसल में इसका जो स्प्रे की मात्रा है ये चेंज होती रहती है, तो फसल के हिसाब से इसकी मात्रा चेंज होती है। इसलिए आप कोशिश ये करें कि जो
और फार्मर हैं जो एक्टिव फार्मर है या फिर जिनने इसका उपयोग किया है उनसे सलाह लें, या फिर जो दुकानदार हैं उससे आप सलाह लें कि हमारी फसलों में, इस फसल में हम इसका उपयोग करना चाह रहे हैं तो इसका कितनी मात्रा हमें उपयोग में लेनी चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी नॉलेजेबल लग रहा होगा या फिर नॉलेजेबल है तो आप बाकी दूसरे फार्मर हैं इसको शेयर कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।